हेलो, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? तो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जो सही ऑप्शन है उसकी बात करें तो फर्स्ट है पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि। ये 1 पॉइंट इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें है कि यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। यानी कि कौन सा टेस्ट होता है, ये शोध प्राविधि जो चैप्टर है वहां से लिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा परीक्षण है। तो इसमें जो परीक्षण है वो है आपका सी नंबर, एनोवा के साथ टी परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग होता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि एंड्रॉइड। नेक्स्ट 4th नंबर है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वाभाविक है और एक कहना चाहिए कि जो खोजता है यानी कि सर्च इंजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसी नेटवर्क में WLL होता है, यानी कि यहां पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार से फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिलेबस दिया गया है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता है? तो ये होता है प्रथम पीढ़ी में। नेक्स्ट है कि एल नीनो किससे संबंधित है? एल नीनो जो कि एक समुद्री जलधारा होती है और ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? यहां पर हिस्सा नहीं है पूछ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले नहीं पर सर्कल बना लें, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन गलत होना ज्यादा ही कंपलसरी हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन गलत ना हो उसके लिए पहले उस पर आप एक सर्कल जरूर खींचें। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर ऊर्जा है, वनारोपण है, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण है, सौर ऊर्जा है। तो स्वाभाविक है कि जो सरकार के क्लाइमेट एक्शन का प्लान का हिस्सा है वो नीचे वाले 3 हैं और जो नंबर 1 ए है न्यूक्लियर ऊर्जा, वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? यहाँ पर ओजोन क्षरण के नियंत्रण की बात की गई है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसमें ओजोन परत से संबंधित बातें की गई थी। यहाँ पर अगर क्योटो की बात करेंगे तो हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए, ये 1992 में आया था। उसके बाद अगर रियो सम्मेलन की बात करें तो यह पर्यावरण विकास को दर्शाता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट हम देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें आप देख रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? यानी 4 दिए हुए हैं और यहाँ पर चारों के चारों टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, रणथंभौर, मानस, इंद्रावती और सह्याद्री। तो यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमा नदी सहायक है, यानी कि भीमा नदी किसकी सहायक है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक है, ये भी ज्योग्राफी से लिया गया है। और रेगर शब्द संबोधित करता है जो कि काली कपास की मिट्टी होती है
उसे ही हम काली मिट्टी को ही रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो है 13 नंबर कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया था। ये आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया है और यहाँ पर जो रानी है वो है नागनिका। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद में जो सूक्त पूछ रहा है उसमें आपका 1017 ये आंसर माना था। और नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में कांची कहाँ था। तो यहाँ पर प्राचीन भारत की बात कर रहा है और उस समय कांची तमिलनाडु में आता था। नेक्स्ट है किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना देखें तो 1867 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज था तो आप इसे लर्न रख सकते हैं कि 1867 में ही हुई थी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके हिस्ट्री से आएंगे, हिस्ट्री वाले पार्ट से ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है इसमें कि भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। तो ये किस अनुसूची में है, अनुसूची की बात कर रहा है तो संविधान की 3री अनुसूची में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां कौन सी हैं। तो ये संविधान के संशोधन की जो शक्ति होती है वो इस प्रकार की शक्ति है। नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें कहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर होता है, जो कि इसमें और जो भी अदर्स ऑप्शन है उन्हें देखा जाए तो सही है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो ये अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवारों की कितनी वित्तीय सहायता, यानी कि जो वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी वो कितनी थी। तो वो थी 1600 रुपए। और इसी के साथ में ही एक क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार द्वारा बजट 16-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है। तो ये डेयरी से संबंधित था। नेक्स्ट हम देखें तो ये है हमारा 23 क्वेश्चन कि विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किस वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर जो भी 16 का पद्म विभूषण की बात की गई थी तो ये 16 का था, तो इसमें जो आंसर था वो था डॉक्टर VA अन्ने और इसके बाद डॉक्टर VA अत्रे। नेक्स्ट है कि नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें राष्ट्रपति फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता था। वो थी एम्ब्रेस ऑफ द सर्पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंद्र 2015 क्या है। तो ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यानी कि सैन्य अभ्यास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो है क्वेश्चन कि भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी महाराणा प्रताप जी की। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की तो ये है 27 नंबर और इसमें है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार को महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किस से संबंधित है। तो यहाँ जो स्टैंड अप इंडिया है वो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है तो उसमें पूछा गया था कि शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। तो यहाँ पर
शिक्षण कौशलों में निपुणता होनी चाहिए, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता वो भी होनी चाहिए, शिक्षण में संचार माध्यमों और तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, यानी कि तीनों के तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। तो यहां पर शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण में होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कथन। तो यहाँ पर गलत है, नहीं है, इन पर आप सर्कल अवश्य करें सबसे पहले, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पर मापन और मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि मापन और मूल्यांकन के मध्य संबंध होता है। ठीक है, तो ये है आपके जो जनरल स्टडी का पेपर था उसकी हमने बात की, और जनरल स्टडी के पेपर की हमने यहाँ पर बात की, जो कि 12 जनवरी 2018 को हुआ था ये पेपर। तो यहाँ पर 2016 के आंकड़े पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड ही योजनाएं भी पूछी गई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पेपर किस प्रकार का आएगा, जो कि जनरल पार्ट है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे ज्योग्राफी का पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।